फ्रेंड आज हम क्षेत्रमिति टॉपिक में कवर करने वाले हैं वृत्त की त्रिज्याखंड यानी सेक्टर ऑफ सर्किल के बारे में। तो सेक्टर ऑफ सर्किल किसको बोलते हैं? तो फ्रेंड जनरली हम जानते हैं कि सर्किल हमारा इस टाइप का होता है, बीच में हमारा क्या होता है केंद्र होता है, और केंद्र से अगर हम सर्कमफ्रेंस पे कुछ भी कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होता है? त्रिज्या होता है, यानी रेडियस होता है। रेडियस होता है, ठीक है, इसको त्रिज्या भी बोलते हैं हिंदी में। ओके, वृत्त को कट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। दो तरीके, एक तो आप इस वृत्त को एक सीधी लाइन के द्वारा काट सकते हो। तो ये जो कटता है दो पार्ट में कट रहा है तो इसको क्या बोलते हैं? सीधी लाइन में आप कहीं से भी काट सकते हैं। ये जो कट रहा है, यानी कि अगर हम इस सर्किल की बात करें, इसमें काटते हैं तो ये दो पार्ट में कट रहा है। इसका जो टुकड़ा है ये कहलाता है लघु वृत्तखंड और ये कहलाता है दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। और ये इसको अगर हम काटे केक जैसे काटते हैं उस रूप में तो ये क्या कहलाता है? वृत्त की त्रिज्याखंड। क्यों कहलाता है? क्योंकि देखिए दोनों तरफ से जो है ये त्रिज्या से घिरा हुआ है, दोनों तरफ रेडियस है, ये हमारा थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। और आपको पता होगा कि किसी वृत्त में एक पॉइंट के चारों तरफ कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो 360 में से हमको मात्र थीटा के लिए निकालना होता है कुछ भी, ठीक है। ये जो चाप की लंबाई है वो किसके लिए है? थीटा डिग्री के लिए। ये थीटा डिग्री के लिए ये चाप की लंबाई आ रही है ना, और जो 360 डिग्री उसके लिए पूरा इसको सर्कमफ्रेंस बोला जाता है। तो अब यहाँ पे अगर हम इसकी एरिया की बात कर ले, यानी एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्किल, सेक्टर ऑफ ए सर्किल, आप ये भी बोल सकते हो कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसका? वृत्त की त्रिज्याखंड का, ठीक है, त्रिज्याखंड का, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा, जैसे हमारा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता था? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये 360 डिग्री के लिए होता था। लेकिन अगर हम सिर्फ वृत्त की त्रिज्याखंड की बात करेंगे, यानी कि हम इतने भाग के लिए बात करें जिसका एंगल कितना? थीटा है, और इधर क्या है? रेडियस है, और ये हमारी क्या है? चाप की लंबाई है। चाप की लंबाई है किसके लिए? थीटा के लिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा, थीटा ले लेंगे क्योंकि थीटा के लिए हम निकाल रहे हैं, और बटे में हो जाएगा 360 डिग्री। जैसे आप एक क्लासरूम में अगर 40 बच्चे टोटल है, उसमें से 8 प्रेजेंट है, तो हम ऐसे लिखते हैं ना कि टोटल नीचे रहेगा और ऊपर हमारा 8 रहेगा, यानी कि जो प्रेजेंट है वो है टोटल नंबर ऑफ ईयर। यानी कि हम 360 के लिए पूरा निकालते थे, और अभी हमें निकालना है सिर्फ इस पार्ट के लिए, तो हम थीटा को ऊपर रखेंगे, बाकी 360 से इसको डिवाइड दे देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि इसकी पेरीमीटर की जब हम बात करेंगे तो पेरीमीटर, अच्छा ठीक है, अगर आप हम पेरीमीटर देख लेते हैं पहले। पेरीमीटर यानी परिमाप, पेरीमीटर या परिमाप ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्किल, सेक्टर ऑफ ए सर्किल, ठीक है, यानी वृत्त की त्रिज्याखंड का परिमाप। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इधर देखिए, ये सिर्फ इसकी बात करें तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? अगर टोटल हमारा सर्कमफ्रेंस होता था, यानी कि टोटल अगर हम एक वृत्त का सर्कमफ्रेंस ले लेते तो होता था 2 पाई आर, है ना, 2 पाई आर। और सिर्फ अगर हम थीटा के लिए बात करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा बटे 360 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद इसमें हमको क्या ऐड करना पड़ेगा? ये तो सिर्फ इसकी लंबाई होगी, तो ये हमें आर और आर दोनों ऐड करना पड़ेगा, यानी 2 आर, ठीक है। यहाँ से अगर इसको हम कट कर दें तो ये आ जाएगा कितना? 180 डिग्री, यानी कि पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री, पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री प्लस 2 आर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? वृत्त की परिमाप। अगर इसको हम यहाँ देखें तो चाप की लंबाई अगर हमको निकालना होगा, यानी कि आर्क, आर्क का लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा इसमें सेक्टर ऑफ सर्किल में? तो लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई, ठीक है, चाप की लंबाई, और यहाँ पे हो गया लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। तो ये कैसे निकलेगा? तो अभी तो हम इसमें बताया है ना कि ये क्या हो जाएगा? अगर टोटल सर्कमफ्रेंस जो है वो होता है 2 पाई आर, तो इसको हमको कितने से? थीटा डिग्री के लिए निकालना है, और कितने में से? 360 में से, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम ये करें तो इसका कितना आया? पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री, ये हमारा क्या आ गया? चाप की लंबाई, ठीक है। अब हमको पढ़ना है वृत्त का वृत्तखंड। देखिए सेक्टर ऑफ सर्किल में जो ये छोटा वाला पार्ट है इसका तो हमने एरिया निकाल लिया, ठीक है। ये थीटा डिग्री था, ये आर था, ये हमारा चाप था, ठीक है। तो अगर हमको ये तो छोटा वाला हुआ है ना, दीर्घ वृत्तखंड बोल सकते हैं, लघु वृत्तखंड, तो हम दीर्घ का जब निकालेंगे तो दीर्घ वाला कैसे निकलेगा? अगर हम किसी सर्किल को तो इतना सा टुकड़ा निकाले तो ये बड़ा वाला तो टुकड़ा रह रहा है ना, और ये कैसे निकलेगा? तो इसका हमें कैसे निकालना है? हमें बस ये करना है 360 माइनस थीटा कर देना, ठीक है। अगर मान लीजिए ये हमारा 60 डिग्री है तो 360 माइनस 60 डिग्री कितना हो जाएगा? 360 माइनस 60 डिग्री यानी 300 डिग्री के लिए हमको निकालना है, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता था? एरिया बराबर क्या होता था? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, है ना। ये हम किसका निकाल रहे थे? अगर ये थीटा डिग्री है तब निकाल रहे थे, यानी थीटा डिग्री है किसका? चाप का, है ना। तो चाप का हमारा फॉर्मूला ये हो जाता था। लेकिन यहाँ पे हम थीटा की जगह पे सिर्फ वैल्यू बदल देंगे तो हम दीर्घ वृत्तखंड का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। ये एरिया तो हम निकाल रहे हैं लेकिन दीर्घ का निकाल रहे हैं। दीर्घ मतलब बड़ा वाला जो है, ये दो पार्ट में बटा, तो एक पार्ट हमारा छोटा वाला हो गया, एक हमारा बड़ा वाला हो गया। तो छोटा वाला का तो हम सीधे ऐसे फॉर्मूला ले देते हैं, थीटा का वैल्यू ले देते हैं। लेकिन जब बड़ा वाले का निकाला रहेगा तो यहाँ पे क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बटे 360, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर अगर मान लीजिए वो 60 डिग्री का था, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 360 माइनस 60